बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रामनगर इलाके में नौकरी देने के नाम पर कई लड़कियों की इज्जत लूटे जाने का एक संगीन मामला सामने आया। इस मामले की शुरुआत एक पीड़िता की फेसबुक पर नौकरी के विज्ञापन से हुई थी। पीड़िता ने बताया कि उसने फेसबुक पर महिलाओं के लिए एक जॉब ऑफर देखा था। इस विज्ञापन के माध्यम से वह डीवीआर नामक संस्था से जुड़ी। संस्था ने उसे नौकरी का ऑफर दिया और चयन प्रक्रिया के बाद प्रशिक्षण के नाम पर 20,000 की मांग की। पीड़िता ने यह राशि जमा कर दी और उसके साथ अन्य कई लड़कियों को रामनगर थाना क्षेत्र के पास एक जगह पर रखा गया। लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब उन्हें सैलरी नहीं मिली तो पीड़िता ने संस्था के एक अधिकारी से अपनी शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने उसे यह बताया कि अगर वह 50 और लड़कियों को संस्था से जोड़ेगी तो उसकी सैलरी 50,000 कर दी जाएगी। पीड़िता ने जब यह कहा कि वह 50 और लड़कियों को नहीं जोड़ सकती, तब उसे और अन्य लड़कियों को बंधक बना लिया गया। इस दौरान पुलिस ने रामनगर स्थित संस्था के दफ्तर और हॉस्टल पर छापेमारी की, जिसमें कई लड़कियों को छुड़ाया गया। लेकिन छापेमारी की भनक लग जाने से डीवीआर संस्था के सीएमडी तिलक सिंह ने पीड़िता और अन्य लड़कियों को हाजीपुर शिफ्ट कर दिया। हाजीपुर में तिलक सिंह ने पीड़िता के साथ जोर जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाए और उसे गर्भवती कर दिया। बाद में उसने पीड़िता का गर्भपात भी करवा दिया। पीड़िता ने यह भी बताया कि जब उसने मायके जाने की जिद की तो उसे मारपीट कर चुप करा दिया गया। इसी दौरान पीड़िता को यह एहसास हुआ कि यह कंपनी एक चीट फंड है और उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। तिलक सिंह और उसके साथियों ने केवल बलात्कार ही नहीं किया, बल्कि लड़कियों को जबरन देह व्यापार में भी धकेल दिया। पीड़िता ने बताया कि उन्हें धमकाकर और मारपीट कर ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया जाता था। जो लड़कियां मना करती थीं, उन्हें बेरहमी से पीटा जाता था और भूखा रखा जाता था। डीवीआर संस्था के ठिकानों पर लड़कियों को जबरन देह व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिससे संस्था को भारी मुनाफा होता था। आखिरकार पीड़िता ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का फैसला किया। उसने रामनगर थाने में मामला दर्ज कराया ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा न हो सके। इसके अलावा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पीड़िता को बेल्ट से बेरहमी से पिटते हुए देखा गया। इस पूरे प्रकरण ने समाज को झकझोर कर रख दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और अन्य लड़कियों के लिए न्याय की उम्मीद पैदा की है। अब यह देखना बाकी है कि न्याय प्रणाली इस मामले में क्या कदम उठाती है और दोषियों को कैसे सजा दिलाती है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद तिलक सिंह और उसके सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की। कई गवाहों और पीड़िताओं के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने डीवीआर संस्था के अन्य संदिग्ध सदस्यों की भी जांच शुरू कर दी, जिन पर धोखाधड़ी और यौन शोषण का संदेह था। यह मामला मीडिया में जोर शोर से उछला, जिससे समाज में भारी आक्रोश फैल गया। विभिन्न न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों ने इस घटना को कवर किया और प्रशासन पर दबाव डाला कि वे कठोर कदम उठाएं। जनता ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और पीड़िताओं के लिए न्याय की मांग की। लगातार दबाव के बाद पुलिस ने तिलक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान पुलिस ने डीवीआर संस्था के दफ्तर और अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की, जिससे और भी महत्वपूर्ण सबूत मिले। स्थानीय और राज्य सरकार ने पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए विशेष योजनाएं बनाई। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य सहायता, कानूनी सलाह और आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा उन्हें रोजगार के नए अवसर भी दिए गए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। अंततः न्यायालय ने इस मामले में तेजी से सुनवाई की और तिलक सिंह व उसके सहयोगियों को कठोर सजा सुनाई। इस फैसले ने न केवल पीड़िताओं को न्याय दिलाया, बल्कि समाज में एक संदेश भी भेजा कि अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद समाज में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोगों ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की। सरकार और समाज सेवी संस्थाओं ने मिलकर महिलाओं के लिए सुरक्षित और सशक्त वातावरण बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है। यह कहानी समाज को जागरूक करने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब यह जिम्मेदारी समाज और प्रशासन दोनों की है कि वे मिलकर ऐसे कदम उठाएं जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो सकें।
समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि हर महिला सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस कर सके। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल केस फाइल्स हब को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यहां ऐसी ही नई कहानियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद।